आज की इस वीडियो के अंतर्गत अपन क्या करेगी जो शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्या है कि क्षेत्र है उसके बारे में, और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है उसके बारे में अपन क्या है कि विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का है कि तीन विचारक है, उनके अनुसार क्या है कि अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे तीन विचारक है, उन्होंने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के बारे में अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। उनमें एक है लिंडग्रेन के अनुसार, जो लिंडग्रेन के अनुसार, दूसरा है गेरिस के अनुसार, तीसरा है अमेरिका विकास परिषद के अनुसार। इनके अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे लिंडग्रेन है उसके अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान को इसने क्या है कि कितने क्षेत्र बताए, उसने शिक्षा मनोविज्ञान के 5 क्षेत्र बताए हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षक व शिक्षार्थी, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत क्या है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही आते हैं। कि शिक्षक है तो शिक्षार्थियों को पढ़ाएगा, अगर शिक्षक नहीं होगा तो पढ़ाएगा कौन, शिक्षार्थी नहीं होगा तो पढ़ेगा कौन। इस प्रकार शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों होने चाहिए। फिर सीखने की परिस्थितियाँ, लिंडग्रेन कहता है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें सीखने की परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए कि परिस्थितियाँ किस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं और किस प्रकार की परिस्थितियों में व्यक्ति किस प्रकार सीख सकता है, उसकी परिस्थितियाँ क्या है, उसके अनुसार उसको क्या है कि परिवर्तित करके व्यक्ति को सिखाया जा सकता है। फिर है तीसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस प्रकार उसको क्या है कि अधिगम करके सिखाया जा सकता है। फिर है कि मापन एवं मूल्यांकन, जो पढ़ा है जो किया है उसका क्या है कि मापन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। फिर मानसिक समायोजन, समायोजन मानसिक स्वास्थ्य एवं निर्देशन, समायोजन होना चाहिए। फिर मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। और निर्देशन, ये कितने बताया था, लिंडग्रेन के अनुसार क्या है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान के उनके कितने क्षेत्र बताए गए, 5 क्षेत्र है। उसके अंतर्गत एक शिक्षक शिक्षार्थी होने चाहिए, सीखने की परिस्थितियाँ होनी चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए, मापन एवं मूल्यांकन भी होना चाहिए, समायोजन, मानसिक स्वास्थ्य और निर्देशन। इन सारे के सारों का क्या है कि उल्लेख शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। फिर है गेरिस के अनुसार, गेरिस है उसने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत कितने बताए, 4 बताए हैं। उन्होंने बताया कि बालक का विज्ञान होना चाहिए, उसमें बालक का निर्देशन, सीखने की परिस्थितियाँ, विकास का मूल्यांकन। ऐसे देखते तो ये कोई क्या है कि कॉमन से ही मिलते हैं। जैसे सीखने की परिस्थितियाँ, सीखने की परिस्थितियाँ हैं तो इसने भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बताई थी, या सीखने की परिस्थितियाँ इन्होंने भी बताई थी। फिर विकास का मूल्यांकन है, व्यक्ति किस प्रकार विकास करता है उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो यह है कि लिंड ग्रैंड है उसने भी क्या है कि शिक्षण मापन है मूल्यांकन से संबंधित बात कही है, और यही गैरिसन के अनुसार की गई है। फिर अमेरिका विकास परिषद है उसके अनुसार क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र है उनको क्या है कि 5 भागों में बांटा गया था। इसमें बताया गया है कि बालक का विकास एक है, प्रथम तो है बालक का विकास, दूसरा व्यक्तित्व एवं समायोजन, फिर मापन एवं मूल्यांकन, चौथा है अधिगम, पांचवा है प्रमुख अध्ययन विधियाँ। इस प्रकार क्या है कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्र में बांटा। जैसे कि अपने क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन में आया कि जैसे कि इनके अमेरिका विकास परिषद के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो वो क्या है कि पहले तो 3 ये दे देंगे। 3 ये देने के बाद में क्या है कि एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें तीनों में क्या है कि कॉमन नहीं होता है। जैसे कि उन्होंने दे दिया बालक, जैसे कि विकास का नहीं, बालक का निर्देशन। तो इनमें यह कि बालक का निर्देशन तो गेरिश के अनुसार है, तो इसमें क्या है कि निर्देशन का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन क्या है कि उसमें गलत हो जाता है। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व, क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ने का महत्व क्या है, किस आधार पर इसको क्या है कि अपन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है कि बालक को जानने में सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है कि अपन बच्चों को स्कूल में क्या है कि उसका अच्छी प्रकार से उसको जान सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार है, उसकी मानसिक योग्यता कितनी है और क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। उनको क्या है कि अपने शिक्षा के माध्यम से क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बनाने में सहायक, जो बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था एनसीएफ 2005 ही कहता है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो उसमें क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था बनाने में क्या है कि सहायता प्राप्त करता है। कौन सहायता प्राप्त करता है, शिक्षा मनोविज्ञान। फिर है बालक की आवश्यकताओं व समस्याओं को जानने में सहायक, शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अपन ये जान सकते हैं कि बालक की क्या आवश्यकता है, बालक की क्या समस्या है, उन समस्याओं का अपन क्या है कि निदानात्मक उपचारात्मक निदान करके फिर उनका उपचार कर सकते हैं।
फिर बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है कि बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। ऐसा नहीं कि वो स्कूल के में रहता है उसमें वही वही में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। उसका जो सर्वांगीण विकास होता है संपूर्ण, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक सारे जो विकास होते हैं ना, वो विकास में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कराने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अगर महत्व बताया जाता तो वो ये है कि वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण कराने में सहायक हो सकता है। अगर एक अध्यापक है, उसे क्या है कि मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान है, तो वो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है कि विभिन्नता वाले व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को क्या है कि अच्छी प्रकार से समायोजन करके उनको क्या है कि शिक्षा प्रदान कर सकता है। फिर है शिक्षक व छात्र के बीच मधुर संबंध बनाने में भी सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि शिक्षक और छात्र उन दोनों में क्या है कि मधुर संबंध बनाने में भी सहायता प्रदान करता है। शिक्षण विधि के चयन में सहायक, जैसे व्यक्ति को पढ़ाने में कौन सी शिक्षण विधियों को किस सब्जेक्ट में किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए, कौन सी शिक्षण विधि ज़्यादा उपयुक्त रहती है, उन शिक्षण विधियों का चयन करने में हमारा सहयोग कौन करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करती है। पाठ्यक्रम निर्माण में उपयोगी, जैसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो क्या है कि उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए और किस प्रकार के करने से वो उपयोगी होगा, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा और समय के अनुसार उसको क्या है कि पूर्ण भी किया जा सकता है। उसमें क्या है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमारी क्या है कि सहायता करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से क्या है कि प्रभावी बनाया जा सकता है। मापन एवं मूल्यांकन में सहायक, जैसे बालक को साल भर वर्ष भर पढ़ा दिया गया है, उसने क्या याद किया, उसको कितना याद हुआ है, उसने कितना इस विद्यालय के अंतर्गत ज्ञान अर्जन किया है। साप्ताहिक टेस्ट भी हो सकते हैं, मासिक भी हो सकते हैं, अर्धवार्षिक और वार्षिक हो सकते हैं। उन सब में क्या है कि उनका मापन एवं मूल्यांकन करने में शिक्षा मनोविज्ञान क्या है कि हमारी सहायता करता है। फिर अनुशासन स्थापित करने में सहायक, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि विद्यालय के अंतर्गत क्या है कि विद्यार्थियों को कक्षा के अंतर्गत अनुशासित किया जाना बहुत जरूरी होता है। अनुशासन स्थापित करने में क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक की और एक शिक्षार्थी की दोनों की क्या है कि सहायता करता है। इस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग विचारों ने क्या है कि अलग अलग भागों में बांटा, उसके बारे में चर्चा की। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है उसके बारे में अपने क्या है कि 10-11 पॉइंट पढ़े हैं। इनमें अपन को ये पता चलता है कि शिक्षा मनोविज्ञान है जो क्या है कि न केवल शिक्षार्थी के लिए बल्कि बालक के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना क्या है कि शिक्षक के लिए उपयोगी। शिक्षक क्या करता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छे से ज्ञान होने पर वो क्या है कि बालक को अच्छी प्रकार से उसकी मानसिक स्थिति को परख सकता है, उसकी जो भौतिक है, शारीरिक है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उन सभी को अच्छी प्रकार से जान सकता है। उसकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है उसके बारे में क्या है कि वो विस्तार से जान सकता है। उसी के अनुसार वो क्या है कि व्यक्तियों को उसी के व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार कक्षा में जितने भी व्यक्ति हैं उनके अनुसार उनको क्या कि ट्रेन करके या उनको समायोजन की प्रक्रिया है उसके माध्यम से वो क्या है कि विस्तार से पढ़ा सकता है और सभी को क्या है कि एक शिक्षा की समान प्रक्रिया के साथ साथ उसको क्या है कि वो अपने जो पाठ्यक्रम है चाहे अपनी वो क्या है कि अपनी गतिविधि जो बालक को सिखाना चाहता है या व्यक्ति को जिस स्तर तक वो ले जाना चाहता है या मतलब उसने अपने सब्जेक्ट के अंतर्गत वो उसको क्या सिखाना चाहता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है और व्यक्ति को किस प्रकार वो सिखा सकता है, उनके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी क्या है कि अध्यापक की एक महत्वपूर्ण सहयोग करता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में अपने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र और शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्व है उसके बारे में क्या है कि अपन ने विस्तार से चर्चा की है।